हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूपीएससी। डेली जो प्रैक्टिस करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज हैं 22 अक्टूबर, ये आप यूपीएससी, स्टेट पीएससी या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो करंट अफेयर के लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप रेगुलर यहाँ पे बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो, क्योंकि ये करंट अफेयर्स का आपके एग्जाम से रिलेटेड पूरा कंप्लीट यहाँ से क्लियर हो जाएगा, चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो। यहाँ पे इजी, मीडियम और अबव द मीडियम सारे टफ सारे लेवल है जो आपको यहाँ सभी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, उससे सपोर्ट रहेगा। लेट्स बिगिन। ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर फॉर एग्रीकल्चर लेबरर्स इज रिलीज बाय, जो ये ऑल इंडिया लेवल पे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है एग्रीकल्चर लेबर के लिए, ये कौन रिलीज करता है? देखिए, जो ये इंडेक्स रिलीज करती है वो मिनिस्ट्री है लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट इसको रिलीज करता है। इसमें एक और जो क्वेश्चन है वो पूछ लिया जाता है कई बार कि जो ये एग्रीकल्चर लेबर और रूरल लेबर है, इसका जो सीपीआई है उसका बेस ईयर क्या रखा जाता है? सो इसका बेस ईयर है, ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है कई बार, ये 1986 से 87 रखा जाता है। बेस ईयर का मतलब होता है 100। ए इसका करेक्ट आंसर है। रुस्तम 2 सीन इन न्यूज इज ए, रुस्तम 2 ये इसको देखिए, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, ये आप जरूर ध्यान रखिएगा, ये चर्चा में है थ्रोली। इसको बोला जाता है तापस बीएच, तापस बीएच बोला जाता है और इसका मतलब होता है टैक्टिकल एयरबोर्न प्लेटफॉर्म फॉर एरियल सर्विलांस बियॉन्ड हॉरिजन 201। ये है एक्चुअली क्या है, ये इंडियन एयरफोर्स का है मिशन है। ये रुस्तम 2 ये एक प्लेटफॉर्म डिजाइन किया है किसके लिए? इंटेलिजेंस, सर्विलांस, ये परफॉर्म करने के लिए इंडियन एयरफोर्स ने प्लेटफॉर्म डिजाइन किया है। और इसको उसी की क्लास का जो है हेरोन, इससे कंपेयर किया जा रहा है। इसका जो करेक्ट आंसर आएगा डी, अनमैन्ड एरियल व्हीकल, डी इसका करेक्ट आंसर है। आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं चेक कर रहा हूं कि बहुत से लोग ऐसे देख रहे हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिल जाएगा, मुझे भी सपोर्ट रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट लोथल, लोथल के बारे में इनकरेक्ट, गलत कौन सा है? इट वॉज ए थ्राइविंग ट्रेड सेंटर इन एंशियंट टाइम्स with its trade of beads, gems and ornaments reaching वेस्ट एशिया एंड अफ्रीका। ये सही है। ज्वेलरी वगैरह ये सभी तरह के यहाँ ट्रेडिंग होती थी वेस्ट एशिया और अफ्रीका में, ये सही है। द मीनिंग ऑफ लॉथल, ये कॉम्बिनेशन ऑफ लॉथ एंड थाल, इन गुजराती इज मंड ऑफ डेड भी कहा जाता है इसको, ये भी सही है। ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है कुछ, ये 201 के अलावा बाकी सही है। लोथल हैड द अर्लीस्ट डॉक, वर्ल्ड्स अर्लीस्ट डॉक, ये सही है। द पोर्ट सिटी इज बिलीव टू हैव बीन बिल्ट इन 1100 BC, ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ये जो लोथल है इसका इट इज बिलीव टू हैव बीन बिल्ट इन 2200 BC। ठीक है। और ये क्वेश्चन क्यों करवाया जा रहा है? क्योंकि अभी रिसेंटली है ओल्डेस्ट डॉक इन द वर्ल्ड दिस लोथल टू गेट हेरिटेज कॉम्प्लेक्स। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रेस्पेक्ट टू चंद्रयान 3। चंद्रयान 3 के रेस्पेक्ट में देखना है, करेक्ट पूछा जा रहा है, कौन सा करेक्ट है? इट विल बी लॉन्च्ड यूजिंग जियो सिंक्रोनस लॉन्चिंग व्हीकल MK3, ये सही है।
कि जो चंद्रयान 3 है ये लॉन्च किया जाएगा इसी से। जो GSLV-M के थर्ड रॉकेट है इसी से लॉन्च किया जाएगा। इट्स मिशन इज टू लैंड ऑन द लूनार नॉर्थ पोल एंड टू एग्जामाइन अबाउट द प्रेजेंस ऑफ वाटर इन द मून। ये स्टेटमेंट है, ये सही नहीं है, क्योंकि ये नॉर्थ पोल पे नहीं है, जैसा कि हम जानते हैं ये साउथ पोल पे है। इसको मिशन है लैंड ऑन द लूनार साउथ पोल। फर्स्ट इसका करेक्ट होगा। इसका PDF वगैरह डाउनलोड करने का लिंक भी नीचे अवेलेबल है, आप यहां समझ लीजिए। उसके बाद में आप अपना PDF डाउनलोड कर लीजिएगा, और अगर आपको अवेलेबल नहीं होता है तो वो फिर जल्दी ही अवेलेबल करवा दिया जाता है, आप वापस चेक कर सकते हैं। दुर्गावती टाइगर रिजर्व विच वाज नोटिफाइड रिसेंटली इज लोकेटेड इन विच स्टेट UT। अभी रिसेंटली है जो ये टाइगर रिजर्व नोटिफाई हुआ है, जो मध्य प्रदेश वाइल्ड लाइफ बोर्ड है उसने अप्रूव किया है नया रिजर्व। किसके लिए? टाइगर्स के लिए। टाइगर्स के लिए नया रिजर्व अप्रूव किया है मध्य प्रदेश ने। और किन टाइगर्स के लिए किया है? जो पन्ना टाइगर रिजर्व के टाइगर्स हैं उन्हीं के लिए किया है। क्या जरूरत पड़ गई, क्यों किया है पन्ना टाइगर रिजर्व के टाइगर्स के लिए? वो तो ऑलरेडी पन्ना टाइगर में रह रहे थे। उनको जो एरिया है 1/4, इस टाइगर रिजर्व का 1/4 जो एरिया है वो सबमर्ज्ड हो गया है। किसकी वजह से? जो केन और बेतवा का लिंक है उस रिवर की वजह से। केन बेतवा रिवर लिंकिंग किया गया है, इनको जोड़ा गया है, उसकी वजह से ये जो पन्ना टाइगर रिजर्व है इसको डैमेज हुआ है, इसका सबमर्ज हो गया है। ये लगभग 2000 स्क्वायर किलोमीटर का 1/4 इसमें सबमर्ज हो गया है। इसी वजह से अब नया एरिया रिजर्व किया है, अप्रूव किया है पन्ना टाइगर के लिए, उसी का नाम है दुर्गावती टाइगर रिजर्व। इसका करेक्ट आंसर है बी। Which organization developed the indigenous trainer aircraft HTT-40 which was recently unveiled? ये कौन करेगा? अभी HTT-40 ये अनवेल किया है प्राइम मिनिस्टर ने। ये इंडिजीनियस ट्रेनर एयरक्राफ्ट है और ये HAL इसको डिजाइन करेगा। जो अभी इसको HAL जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ये इसको डिजाइन करेगा। Which city is the host of the Heads of Mission Conference organized by Ministry of External Affairs? ये अभी 10वां हुआ है, ये 10th एडिशन था इसका हेड्स ऑफ मिशन कॉन्फ्रेंस जो मिनिस्ट्री ऑफ। अब इसमें दो चीजें पूछी जा सकती है आपसे, हेड्स ऑफ मिशन कॉन्फ्रेंस कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया, दूसरा कौन सी मिनिस्ट्री ने ऑर्गेनाइज किया, ये पूछा जा सकता है। और इसी में ये जो लाइफ मिशन है, लाइफ स्टाइल फॉर द एनवायरमेंट, जिसमें अभी रिसेंटली UN का जो सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुटेरेस वो भी प्रेजेंस थे, और ये केवड़िया गुजरात में इसको होस्ट किया गया है। सी इसका करेक्ट आंसर है। देखिए सारे क्वेश्चन अब उधर ही चल रहे हैं, एक साथ लगभग 6-7 प्रोग्राम चल रहे हैं, तो वो उधर से ही आ रहे हैं करंट के। रिसेंटली डिफेंस एक्सपो वाज हेल्ड इन विच सिटी? ये कहाँ हुआ है डिफेंस एक्सपो? गांधीनगर में। सी इसका करेक्ट आंसर है। देखिए इसमें क्या है डिफेंस एक्सपो में, ये क्वेश्चन वैसे कल परसों करवा दिया था, फिर वापस करवाने के पीछे ये है कि इसमें 4th लिस्ट जारी की है। इंडिजीनियस आइटम है जो स्वदेशी यहाँ भारत में बनाए जाएंगे, उनकी 4थी लिस्ट जिसमें 101 आइटम है। अब इसको थोड़ा सा मैं डिटेल में समझाता हूँ। 101 आइटम,
इट मीन्स 3 लिस्ट ऑलरेडी जारी हो चुकी थी पहले, ठीक है। तो हो सकता है और भी लिस्ट आए आगे। अब इसका मतलब ये हो गया कि ये जो चौथी लिस्ट में 101 आइटम है, ये 101 आइटम अब बाहर से इंपोर्ट नहीं होंगे, इंडिया में ही बनेंगे। और यही प्रॉब्लम है कि अमेरिका है, बार बार है, जो कभी F-16 को रिन्यू करने की डील कर रहा है या फिर इंडिया पे प्रेशर कर रहा है इसको यूक्रेन रशिया को लेकर, क्योंकि उसको पता है कि अब इंडिया है जो डिफेंस के सेक्टर में एक्सपोर्टर बन गया है इंपोर्टर की बजाय। अभी भी हम इंपोर्ट कर रहे हैं कुछ चीजें, लेकिन धीरे धीरे वो लिस्ट प्रिपेयर हो रही है। 3 लिस्टें जो पहले प्रिपेयर हुई थी उनका है जो इंपोर्ट बंद किया गया है। अभी चौथी लिस्ट दी है कि अब इसमें जो 101 आइटम है वो भी बाहर से नहीं खरीदे जाए, इनको यहीं बनाया जाए इंडिया में, ऐसा है, इसलिए ये करवाया क्वेश्चन। Which one of the following national parks has a climate that varies from tropical to subtropical, temperate and arctic? देखिए कल परसों आपको एक क्वेश्चन करवाया था करंट अफेयर्स में, अगर आपने देखा हो तो, घोस्ट ऑफ द माउंटेन किसको कहते हैं? स्नो लियोपार्ड, लियोपार्ड को, स्नो लियोपार्ड। अब ये चल रहा है सर्वे नामदापा नेशनल पार्क, नामदापा टाइगर रिजर्व में, और इसी का ही ये चर्चा में है। क्योंकि इसका क्यों करवाया था कि स्नो लियोपार्ड या घोस्ट ऑफ द माउंटेन, क्योंकि यहाँ पे आर्कटिक जैसा भी क्लाइमेट है, और आर्कटिक में हम सभी जानते हैं स्नो लियोपार्ड वो वहां पे पाए जाते हैं, इसलिए ये चर्चा में है। और यहाँ पे नामदापा नेशनल पार्क है जो मोस्ट ईस्टर्न नेशनल पार्क है इंडिया का। यहाँ पे ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट और आर्कटिक सभी तरीके का क्लाइमेट यहाँ पाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश में है ये नामदापा, अगर आपने कल परसों की वीडियो नहीं देखे हो तो। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। जो नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है इसकी बात हो रही है। इट इज इंडियाज लार्जेस्ट आयरन और प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर, ये सही है। जो NMDC है, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ये इंडिया का सबसे लार्जेस्ट आयरन और प्रोड्यूसर भी है और एक्सपोर्टर भी है। इट इज ए नवरत्न कंपनी अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ स्टील। ऑब्वियसली नवरत्न कंपनी होगी जब भी इंडिया की सबसे लार्जेस्ट होगी, और ये प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर है, लेकिन ये एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल मिनिस्ट्री ऑफ स्टील, ये भी करेक्ट है। दोनों ही स्टेटमेंट इसके करेक्ट है। देखिए आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को आप सब्सक्राइब करके जाइएगा। आप कई बार देख के वीडियो और चले जाते हैं, तो सब्सक्राइब कर दीजिए, उससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, मुझे भी सपोर्ट रहेगा। रेगुलर आपके लिए यहाँ जो इम्पोर्टेंट है आपके वो करवाते रहेंगे। द बैटल ऑफ सराय घाट वाज 1671 बिटवीन। अब आप सोच रहे होंगे कि यार ये क्वेश्चन करंट अफेयर में कहाँ से आ गया। देखिए हर क्वेश्चन के पीछे कोई वजह होती है। अभी रिसेंटली जो यूनियन मिनिस्टर है किरण रिजिजू, ये आसाम के दौरे पे हैं, और ये यहाँ पे जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उनसे मिल रहे हैं, और ये नेशनल न्यूज है। और ये आसाम में मिल रहे हैं, आसाम में। और ये जो इसमें जो जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था उन फैमिली वगैरह से भी मिले हैं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये सरायघाट का बैटल। मैं थोड़ा बता दूं आपको, ये आएगा एग्जाम में किसी में, जो 1671 में था। इसमें एक तरफ था मुगल एम्पायर और दूसरी तरफ था अहोम एम्पायर। अब आप समझ सकते हैं कि मुगल एम्पायर उस टाइम पे 1600 के टाइम पे पीक पे था और पावरफुल था, और अहोम एम्पायर इतना पावरफुल नहीं था। लेकिन इनकी जो बेहतर वारफेयर की रणनीति थी, या जो मनोवैज्ञानिक था, युद्ध था, उसकी वजह से इन्होंने जो मुगल्स थे उनको हराया था। फोर्थ इसका करेक्ट आंसर है अहोम ऑफ आसाम एंड द मुगल एम्पायर। और इसको लीड किसने किया था? अहोम में इसको लीड किया था लाचित बोर्डफुकन, लाचित बोर्डफुकन ने। फोर्थ इसका करेक्ट आंसर है, इसके बारे में आप जरूर पढ़िएगा।
ये कहाँ पे हुआ था? ये जो युद्ध है ये ब्रह्मपुत्र रिवर पे है एक्चुअली। ये ब्रह्मपुत्र जो नदी है वहां पे है ये सरायघाट, गुवाहाटी आसाम में। Hope you like it. So please, if you like, then please like the video. Subscribe the channel. Thank you very much. All the very best. Good luck.